हमारी यही गुजारिश है कि मजहब इस्लाम ने वाज़े तौर पर एक इंसानी ज़िंदगी के लिए ये हिदायत पेश की है और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को इस अपने फैसले पर नज़रसानी करने की ज़रूरत है, रिव्यू करने की ज़रूरत है, ताकि जो मजहबी आज़ादी है वो कहीं ना कहीं मजरू ना हो और मजहब इस्लाम की जो खूबसूरती है वो बाकी रहे। वो महिलाएं जो तलाकशुदा हैं, जो दर दर भटकती थी तलाक के बाद, जिनके पास अपनी गुजर बसर के लिए पैसे नहीं होते थे, अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए कोई भी आर्थिक जरिया नहीं होता था, अब वो सेक्शन 125 यानी कि सीआरपीसी की धारा 125 125 के तहत गुजारा भत्ता की मांग कर सकती हैं और उनके पतियों को जिनसे उनका तलाक हो गया है उनको ये गुजारा भत्ता, ये मेंटेनेंस, ये आर्थिक गुजर बसर की रकम देनी होगी। यानी अब महिला और महिला के बीच में, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, अपने पति से मेंटेनेंस लेने का जो है पूरा अधिकार है। यानी हम ये देखते हैं कि ये कानून सेक्युलर कानून हो गया है और इसमें कोई पर्सनल लॉ फॉलो नहीं होगा और यूनिफॉर्म सिविल कोड की अगर हम बात करें तो ये उसकी तरफ बढ़ता हुआ एक कदम है। देश की सर्वोच्च अदालत ने आज एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अब मुस्लिम महिलाओं को भी तलाक के बाद गुजारा भत्ता मिल सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुनाते हुए कहा कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अब मुस्लिम महिलाएं भी तलाक के बाद गुजारा भत्ता पाने के लिए इस कानून का इस्तेमाल कर सकती हैं। धर्म से इसका कोई मतलब नहीं है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने यह फैसला सुनाया है। अदालत की पीठ ने आगे कहा कि धारा 125 अब सभी शादीशुदा महिलाओं पर लागू होगी। बता दें कि एक मुस्लिम शख्स ने हैदराबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उसे अपनी पूर्व पत्नी को 10,000 रुपए अंतरिम गुजारा भत्ता देने के लिए कहा गया था। इस आदमी के वकील का कहना था कि मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 के चलते तलाकशुदा मुस्लिम महिला दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता नहीं ले सकती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने इस दलील को खारिज कर दिया और यह माना कि मुस्लिम महिला को भी सामान्य कानून के तहत गुजारा भत्ता पाने का अधिकार है। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजारा भत्ता देना दान नहीं बल्कि शादीशुदा महिलाओं का मूलभूत अधिकार है। अदालत ने कहा कि ये अधिकार धर्म की सीमाओं से परे हैं और सभी विवाहित महिलाओं के लिए लैंगिक समानता और आर्थिक सुरक्षा के सिद्धांत को मजबूत करता है। जज नागरत्ना ने फैसला सुनाते हुए कहा कि हम इस अपील को खारिज करते हैं। हमारा मुख्य निष्कर्ष ये है कि सीआरपीसी की धारा 125 सभी महिलाओं पर लागू होगी, सिर्फ शादीशुदा महिलाओं पर ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इस अहम फैसले में यह भी कहा कि अब भारतीय पुरुषों को ये समझने का वक्त आ गया है कि घर चलाने में गृहिणियों की भूमिका और उनके त्याग कितने अहम होते हैं। कोर्ट की पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि पति को अपनी पत्नी को आर्थिक मदद देनी चाहिए। साथ ही ये भी सुझाया कि पति पत्नी मिलकर बैंक खाता खोलें और एटीएम का कार्ड भी दोनों के पास रहे। इससे घर में महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर अब तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ लोग इस फैसले के पक्ष में हैं तो कुछ विपक्ष में। देखिए पक्ष विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर क्या प्रतिक्रिया दी। देखें तो साहबानों का जो 1986 का फैसला था, वो 1986 के फैसले को जो केंद्र सरकार ने उस समय पलट दिया था सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद भी, वो आज की तारीख में रेलेवेंट नहीं रह गया। यानी अब महिला और महिला के बीच में, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, अपने पति से मेंटेनेंस लेने का जो है पूरा अधिकार है। यानी हम ये देखते हैं कि ये कानून सेक्युलर कानून हो गया है और इसमें कोई पर्सनल लॉ फॉलो नहीं होगा और यूनिफॉर्म सिविल कोड की अगर हम बात करें तो ये उसकी तरफ बढ़ता हुआ एक कदम है। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला मुस्लिम महिलाओं के लिए न सिर्फ ऐतिहासिक है बल्कि राहत की गहरी सांस है। अब वो महिलाएं जो तलाकशुदा हैं, जो दर दर भटकती थी तलाक के बाद, जिनके पास अपनी गुजर बसर के लिए पैसे नहीं होते थे, अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए कोई भी आर्थिक जरिया नहीं होता था, अब वो सेक्शन 125 यानी कि सीआरपीसी की धारा 125 125 के तहत गुजारा भत्ता की मांग कर सकती हैं और उनके पतियों को जिनसे उनका तलाक हो गया है उनको ये गुजारा भत्ता, ये मेंटेनेंस, ये आर्थिक गुजर बसर की रकम देनी होगी। ये अनिवार्य होगा। मजहब इस्लाम में बीवी के और शौहर के हुकूक वाज़े तौर पर बयान किए गए हैं और ये कोशिश की गई है कि निकाह का जो रिश्ता है वो बाकी रहे, वो खत्म ना हो।
मगर अगर दुश्वारी पैदा हो जाए, आपस में निभा ना हो, आपस में खलिश पैदा हो, तो फिर ये सूरत दी गई है कि तलाक के ज़रिए से या फस्ख़ निकाह के ज़रिए से या खुला के ज़रिए से आप उस रिश्ते से बाहर आकर आज़ादाना तौर पर अपनी ज़िंदगी गुजार सकती हैं या सकते हैं। अब जाहिर सी बात है कि जब तलाक हुई या खुला हुई तो फिर इद्दत के दौरान जो खर्च होगा वो शौहर की जिम्मेदारी हो कि वो अपनी बीवी का, जो साबका बीवी हो गई या आप साबका शौहर हो गए, अब आप शौहर नहीं रहे, मगर इद्दत के दौरान का जो खर्च है वो आपके लिए लाजमी है, आप उसे उठाएंगे। अब इद्दत के बाद जाहिर सी बात है शरई तौर पर भी वो बीवी बीवी नहीं रही, वो आज़ाद है, जहाँ चाहे शादी करे, अपनी आज़ादाना ज़िंदगी गुजारे, और शौहर भी आज़ाद है कि वो दूसरा निकाह, दूसरी शादी कर सकता है। तो ऐसे में शरई नुक्ते नज़र से जब एक रिश्ता बाकी नहीं है, बीवी तलाक के ज़रिए से या खुला के ज़रिए से बीवी बाकी नहीं रही, शौहर तलाक के ज़रिए से शौहर बाकी नहीं रहा, तो फिर शरीयत ने ये जिम्मेदारी नहीं रखी है कि जब कोई रिश्ता नहीं है तो फिर उसका खर्च या उसका भत्ता शौहर पर लाजमी नहीं है। ये मजहबी नुक्ते नज़र की बातें हैं जो मजहब इस्लाम ने हमें बताई हैं। अब कानूनी नुक्ते नज़र से सुप्रीम कोर्ट ने क्या, किन बुनियादों पर यह फैसला किया है, क्या बातें रखी हैं, ये जो लॉ के जानकार हैं या जो मजहब के, जो कानून के जानकार हैं, वो बेहतर तरीके से बता सकते हैं। बहरहाल हमारी यही गुजारिश है कि मजहब इस्लाम ने वाज़ेह तौर पर एक इंसानी ज़िंदगी के लिए हिदायत पेश की हैं, और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को इस अपने फैसले पर नज़रसानी करने की ज़रूरत है, रिव्यू करने की ज़रूरत है, ताकि जो मजहबी आज़ादी है वो कहीं ना कहीं मजरू ना हो और मजहब इस्लाम की जो खूबसूरती है वो बाकी रहे। और जुडिशरी का आमतौर पे ये रवैया रहा है या ऐसी मान्यता रही है हर जुडिशरी में कि जो धार्मिक कोडिफिकेशंस हैं या महिलाओं के अधिकार के लिए धार्मिक गारंटी है वो पर्याप्त नहीं है। ऐसी मान्यता अदालतों की रही है, वो सिर्फ इस्लाम के ताल्लुक से नहीं और धर्मों के ताल्लुक से भी। तो वो जो मानसिकता है जुडिशरी की वो भी इसमें काम करती है। जहाँ तक बात इस तरह के रिसेंट हालिया फैसलों का सवाल है, इसमें हमें यही कहना है कि जो हमारी बहनें तलाक हो जाने या किसी वजह से खुला या अलग हो जाने को इस्लामी शरीयत, इस्लामी कानून के तहत फैसला चाहती हैं, वो दारुल क़ज़ा के ज़रिए उस फैसले पे पहुँचें, ये उनके लिए बेहतर है। और जो बहनें हमारी समझती हैं कि मुल्क की अदलिया से उन्हें इंसाफ मिल सकता है या 125 CRPC के तहत उन्हें भरण पोषण की या जो ज़रूरतें हैं वो पूरी की जा सकती है, वहाँ से आदेश लेकर। सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।